हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को टेक्निकल एनालाइज करेंगे। निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस को पहले मैं बता रहा हूँ, मैं इंडेक्स में एनालाइज करता नहीं, इंडेक्स को देख ट्रेड नहीं करता। मैं निफ्टी फ्यूचर को देखता हूँ, समझ रहे, मैं फ्यूचर की चार्ट देखता हूँ। अगर आप भी, मैं तो आपको सजेशन यही करूंगा कि आप भी इंडेक्स पे अक्सर छोड़ के आप उसको थोड़ा सा देखा करो, फ्यूचर की चार्ट को, ताकि आपको समझ फ्यूचर की चार्ट में। और जब इंडेक्स की चार्ट में आप देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे सेम टाइम पे में कितना डिफरेंस है। ट्रेंड पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में आपको कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कल के लिए मार्केट। सबसे पहले पिछले दिन देखा, बजट डे के दिन, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट बड़ा गैप हो, यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते नीचे आया और 2 दिन से एक रेंज में मार्केट इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी करता रहता हूँ कि भाई यहाँ पे प्रीमियम बहुत हाई है। ये सेलर का जोन है, सेलर का मार्केट। बायर्स हूँ, मैं खुद एक बायर्स हूँ, तो बायर्स का बहुत कम दिन होता है। सेलर का कोई भी मार्केट होता है, लेकिन बायर के लिए कभी कभी मार्केट एक अच्छा मूवमेंट टारगेट मिलता है। जब मार्केट किसी साइड में, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, उससे मतलब नहीं, किसी भी साइड एक मूवमेंट होना चाहिए। वहां पे अगर बायर्स एक्टिव है अच्छे, तो एक टारगेट कैप्चर करनी। तो इसी तरीके का जब मार्केट बनता है साइड में, तो सेलर का मार्केट है। यहाँ पे अगर जोन जो बना रहा है, जोन बड़ा है, सपोर्ट रेसिस्टेंट में प्रॉपर ट्रेड करे और क्वांटिटी कम रखे, टारगेट छोटा रखे, स्कैल्पिंग ट्रेड बेस्ट कर सकते हो। मतलब पॉइंट को उस हिसाब से रखे। यही नहीं कि इस ऐसे साइड में मार्केट में और आप सोचो बाइंग करके हेवी क्वांटिटी से मैं बाय करता हूँ ताकि कम ही पॉइंट कैप्चर करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट। इसी चक्कर में आप बड़ा लॉस कर बैठोगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे मार्केट होता है तो आपने क्वांटिटी कम कर देना, टारगेट को छोटा कर देना कि भाई जब मार्केट इस रेंज से ब्रेकआउट होगा तब जाकर हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो हम किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, उसको समझने के लिए मैं लाइन चार्ट को हमेशा यूज करता हूँ। तो इसी तरीके देखो, ये हमारा सपोर्ट है। पहले ही मार्केट ये क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। तो ये हमारा एक सपोर्ट है, इसका ये एक सपोर्ट है। उसका यहाँ पे जो 15 दिन 2 दिन से यहाँ चला, ये एक हमारा सपोर्ट। ऊपर की तरफ ये जो डे हाई है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई जो पिछले दिन का, तो वही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। देखो मार्केट हमने लाइन चार्ट बना लिया, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैंडल इस तरीके, तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा, जब फुल बॉडी के साथ मार्केट कैंडल ब्रेकआउट करेगा, तो लाइन भी इसके ऊपर ब्रेक कट करो। ब्रेकआउट करते ही तुरंत नहीं ट्रेड करना, 5 या 3 मिनट पे आके वहां पे रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब कई बंदा, मैं सोचा हूँ कि बंदा एक कैंडल मानो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अगला कैंडल आएगा यहाँ पे टच करके फिर जाएगा, उसको रिटेस्ट मानता है। ऐसे नहीं रिटेस्ट होता मार्केट में। अगर आप देखोगे तो बड़ा कैंडल एक ग्रीन बनेगा, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा डोजी टाइप बना दिया या रेड बना के ऊपर, अगला कैंडल जैसे ही इस हाई को ब्रेक करे तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। आप रिस्क कितना लेना है वो आज रात को ही आपको सोचना कि कल मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। कोई भी ट्रेड हो, चाहे निफ्टी फिफ्टी बैंक किस में भी ट्रेड करते हो, आज आपको डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे 1,000 लॉस लेना है, 500 लॉस लेना है, या 2,000 लॉस लेना है, 5,000, 10,000, वो आपका कैपिटल के हिसाब से। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे एसएल लगाना चाहते हो कि भाई इसके नीचे भाई मेरा एसएल बना, ठीक है, इसका बड़ा, नहीं तो अब इसके नीचे एसएल लगता है भाई मेरा कैपेसिटी इतना है, तो अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है मैं इतना ले सकता हूँ, मेरे कैपिटल था, अब इस कैंडल के नीचे भी ले इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अपना अपना तरीका, मैं ही नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मिनिमम कम से कम 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। नहीं कि 40-50 पॉइंट ले रहे हो तो उसका रिस्क रिवॉर्ड भी होना चाहिए। अगर आप 40 पॉइंट दे रहे हो तो 1:1 40 पॉइंट आपका आना चाहिए। 60 पॉइंट 1:2 हो तो 80 पॉइंट। तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन पहले ही कर लेना कि मुझे कितना एसएल लेना, ताकि उस हिसाब आप टारगेट फिक्स कर पाओ। या स्कैल्पिंग ट्रेड करो तो वहाँ पे क्वांटिटी उस हिसाब से रखना, कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई मार्केट इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ उस लाइन को थोड़ा सा देखो, टेक्निकल एनालिसिस जितना आप सिंपल लोगे उतना आपके लिए बहुत आसान है। इसको अभी थोड़ा 5 मिनट पे देख लेते हैं और आपको समझ में आसान आ जाएगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना, किस तरीके से बियरिश या बुलिश मार्केट। देखो यहाँ पे ये जो लाइन क्यों बना है, अभी इसको और लाइन चार्ट बना के और क्लियर हो जाए आपको समझ आए। यहाँ पे हम 9 AM और 20 AM को
अभी देखो और आपको क्लियर हो रहा है। देखो जितना क्लियर रखोगे ना अपना चार्ट और जितना आपको समझने में आसान हो कि भाई सिंपल एकदम तरीका, कोई फालतू झंझट नहीं है कि भाई मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना। आपको यहाँ पे जैसे करोगे आपको पिक्चर पता लगेगा, हाँ यार इसके नीचे आएगा तो यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ, या तो मार्केट अगर कुछ नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई इसको ब्रेकआउट करे रिटेस्ट करे तो भाई यहाँ तक एक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट है और फिर मार्केट इसी चल रहा। जब यहाँ पे चल रहा मैं आपको ये ट्रेड नहीं बोलना चाहिए हर लाइन यहाँ पे क्यों है। इस लाइन का मतलब है जब हम लाइन बनाते हैं तो मुझे इतना पता चल रहा कि भाई मार्केट में क्या बुलिश है, इसे घूम रहा तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसको ब्रेकआउट करे। अगर मैंने इसके नीचे यहीं पे घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई तुरंत पुट लेने, इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट इसको ब्रेक डाउन जैसे रिटेस्ट करेगा। तो वहां पे हमें ऑप्शन चेन में डाटा में ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन पे देखना है क्या मार्केट है। तो यहाँ इस तरीके का ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, जहां जिस लाइन को ब्रेकआउट इसके ऊपर एक अच्छा रैली, इसके नीचे एक स्कैल्पिंग, इसके नीचे बड़ा रैली, आपको यहाँ तक टारगेट नेक सपोर्ट ये हमारा रेसिस्टेंट ठीक है। बाकी देखो इसके बीच में इस तरीके से घूम रहा है ये सेलर का, आपको लगेगा प्रीमियम देखोगे ना लगेगा यार 20 पॉइंट जा रहा 22 पॉइंट जा रहा, तो मैं भी एंट्री करके हैवी क्वांटिटी एंट्री कर देता हूँ और 10 पॉइंट 5 पॉइंट भी आ जाएगा, 1000 पॉइंट आएगा तो 5000 हो जाएगा। वही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वो लालच आपके अंदर, आप अपने प्रॉपर डिसिप्लिन प्रॉपर रूल को फॉलो करोगे तो ना ही आपका लॉस बड़ा होगा, ना आपको ट्रेड गलत होगा, ना ही आप दिन भर में ओवर ट्रेडिंग करोगे। इस चीज का ध्यान रखना, जिस दिन आपने रूल्स को फॉलो करना डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दिया ना ऑटोमेटिक मैं बोल रहा हूँ आपका ट्रेड कम हो जाएगा। अगर आप ओवर ट्रेड का शिकार हो रहे हो आप प्रॉपर अपना रूल और सेटअप में फॉलो करोगे तो, और हर चीज को कैप्चर करने की कोशिश मत करो कि भाई ऊपर जाएगा तो भी मैं बाइंग करूंगा कॉल बाई, नीचे आएगा तब भी इसको, ऐसे नहीं कि हर कैप्चर आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना। उस हिसाब से रिस्क ये नहीं कि 2-3 ट्रेड कर 2 ट्रेड ले लिया प्रॉफिट होता है, सोच रहे आज दिन अच्छा है जितना ट्रेड करूंगा मैं प्रॉफिट हो सकता है। एक ट्रेड करोगे वो जो 2 प्रॉफिट या 1 प्रॉफिट का उससे बड़ा माइनस लेकर आप लॉस लेके बैठे। इसलिए प्रॉपर अपना रूल और अपना सेटअप, मैं अपना सेटअप में वही करता हूँ भाई, नो सेटअप नो ट्रेड। चाहे मार्केट कहीं पे भी जाएगा, मार्केट माने यहीं से ऊपर ऊपर जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़ तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट चाहे जब 5000 ऊपर चला जाए 5000 नीचे आ जाए, मेरा सेटअप बनेगा, मुझे समझ में आ रहा मैं वहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो समझ गया सिंपल एकदम तरीके से 15 मिनट और 5 मिनट हमें क्या देखना किस तरह यहाँ पे देख रहे हो। और दूसरी बात है यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। पैटर्न के मतलब देखो एक होता है पोल एंड फ्लैग, आपने भी सुना होगा पोल एंड फ्लैग क्या है बुलिश, लेकिन उसमें 3 तरीके का पोल एंड फ्लैग देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो एक जो यहाँ पे इस तरीके का पोल एंड फ्लैग बनता है, इस पोल फ्लैग में क्या होता है मार्केट इसी तरीके से घूमता है। मार्केट में हमें क्या करना पड़ता है रेंज को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट, ये दोनों तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। इसी का ध्यान ना ज्यादातर बोलता है बुलिश मतलब क्या फिर मार्केट जाएगा फिर इसी तरीके का रैली बनाएगा, चांसेस ज्यादा हाई के ऊपर साइड जाएगा। लेकिन इसके लिए जब भी रेंज बनता है सेलर का जोन आता है मार्केट टाइम का करेक्शन ले रहा करेक्शन, उसके बाद मार्केट इसी तरीके मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा किस तरीके से होता है एक देखना इस तरीके प्राइस एक्शन मिलेगा ऊपर साइड इसी तरीके, मतलब मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाता है, ये दूसरे नंबर पे है। और जो सबसे लास्ट और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है, आप कभी प्रीवियस जाके चेक करने एक पोल इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, इसी तरीके पोल एंड फ्लैग, मार्केट इसी तरीके से नीचे आता। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो कोलर बहुत फास्ट मूवमेंट होता। तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना यहाँ पे कौन सी आप देख रहे हो कौन सी पोल एंड फ्लैग, तो आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हाँ ऐसी पोल फ्लैग में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। बाकी जो भी मेरे चैनल में जाके अभी FIDI डाटा नहीं देखा उसको जाके देखे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में डिस्कस करता रहता हूँ इसके बारे में, जो मैं ट्रेड करता हूँ उसके बारे में, या मार्केट में कल किस तरह का ट्रेड बनता है या क्यों लिया ट्रेड। सबसे जरूरी है यूट्यूब में कोई नहीं बताता कि भाई मैंने ट्रेड लिया, बोला हाँ भाई 750 का कॉल बाय कर लो, 25,750 का कॉल बाय कर लो इतना ऐसे, लेकिन वो नहीं बताता कि भाई क्यों ले रहा हूँ। मैं वो चीज बताता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के भाई मैं क्यों लिया। वो बेशक आपका सेटअप होने मेरा सेटअप बना तो मैं एक ही सेटअप में काम करता है, ऐसे नहीं कि आज कुछ बना है कल कुछ बना है परसों नहीं, मेरा जो एक ही सेटअप आप देखोगे टेलीग्राम चैनल यही चीज कि भाई मेरा एक ही सेटअप वो बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूँ, नहीं तो नहीं ट्रेड करता हूँ, ठीक है सिंपल तरीके से। तो अगर आप भी जानना सीखना चाहते हो, मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं एजुकेशन पर्पज में, उसमें आपको बहुत सारी चीज छोटे छोटे चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड गुड बाय। वीडियो जानकारी अच्छा लगा चैनल को लाइक
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और ये जो पैटर्न बताए यहाँ पे कौन सी पैटर्न क्या स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे और हौसला मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छा नया तरीका और वीडियो आप लोगों के बनाऊंगा ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। ओके फ्रेंड, गुड बाय।